भारत के आम आवाम को मोदी और मीडिया पर भरोसा ही नहीं रहा। और जुमले आजम और हमारे लालू जी भी कहा करते थे कि वो प्रधानमंत्री के नाम से कम जाने जाते हैं, प्रचार मंत्री के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। जबरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के जरिए भाजपा वालों की मुकम्मल हिमायत हो रही है। मीडिया के जरिए मोदी और अमित शाह की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, इसीलिए मीडिया के जरिए उसकी हिफाजत हो रही है। देश पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा वालों ने मुकेश सहनी जी के साथ जो उभरता हुआ नौजवान चेहरा था उसके साथ क्या किया। उसी तरीके से चिराग पासवान भी ले लीजिए, और भी मुंबई में शिंदे ग्रुप को कह लिया जाए, उधर से ये करके जो है तो ये एक ही सफ में खड़े हो गए। पेट्रोलो प्याज, न कोई धंधा रहा, न ढंग का विकास। के जमहूरियत के नाम पर होता है रोज कत्ल, जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया। छापेगा कौन जुल्म की रुदाद हू बहू, अरे जालिम के हक में देश का अखबार हो गया। तो को भाजपा को वाले को ठिकाने कोई लगा सकता है तो वो नीतीश कुमार सबसे आला और सबसे अव्वल और सबसे पहले नंबर पर आएंगे। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सड़कों पे और हमारे साथ आरजेडी के समर्थक मौजूद हैं। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी जदयू पार्टी को अपने पार्टी में मिला लेंगे और जदयू को खत्म कर देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन कह रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं। आपको ये यकीन मानिए, पूरी देश पूरी दुनिया देख रही है कि भाजपा वालों ने मुकेश सहनी जी के साथ जो उभरता हुआ नौजवान चेहरा था उसके साथ क्या किया। उसी तरीके से चिराग पासवान भी ले लीजिए, और भी मुंबई में शिंदे ग्रुप को कह लिया जाए, उधर से ये करके जो है तो ये इन्हीं का चरित्र कह लीजिए। बीजेपी कई बारे में ये आम लोग जानते हैं, इसलिए यकीन नहीं है कि ये ऐसा काम अगर करती है तो कोई भाजपा ही करती है, और आरजेडी हकीकत में ऐसा नहीं करती। इसलिए आपने देखा कि जब बात आई कि क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर देंगे तो इन दोनों ने मिलकर, नीतीश और लालू ने मिलकर ही समझिए सबक सिखाया है। तो आप यकीन मानिए कि यही को देखते हुए जो भाजपा के लोगों ने ईडी सीडी और इनकम टैक्स के ज़रिए से एक नौजवान जो उभरता हुआ चेहरा आरजेडी लालू का लाल जो तेजस्वी यादव है, जो तेज़ रफ्तारी के साथ बिहार को आगे ले जाना चाहता है, केंद्र सरकार ऐसे मौके से जब ये गठबंधन की सरकार बन गई तो ईडी और सीडी इस तरीके से, लेकिन उन्हें पूरी देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा और एसएस ने जो केंद्र की सरकार में है उसने जितनी केंद्र की एजेंसियां हैं उन सबको लगाकर भी लालू यादव के कदमों को वो न डगमगा सकी। ये है लालू का लाल, जो जिसके कदमों को भी हरगिज डगमगा नहीं सकती, क्योंकि बिहार की सियासत का सबसे बड़ा विराट कोहली कोई है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। इसलिए आप यकीन मानिए कि मैं तो कहता हूं लालू यादव की ज़िंदगी को जो भी यहाँ के सेकुलर आवाम हैं उनसे मेरी गुजारिश ये भी है, मैं अपने आप से भी कहता हूं कि लालू यादव की ज़िंदगी को आइडियल और नमूना बनाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने एक शेर लिखा था कि उसे न होगा खौफ ज़रा भी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का, उसे न होगा खौफ ज़रा भी सीबीआई और ईडी का, जो लालू यादव की ज़िंदगी को अपना आइडियल और नमूना बनाएगा। तो आप यकीन मानिए कि लालू यादव की ऐसी हस्ती है जो कभी भी भाजपा और एसएस के सामने झुकने वाली नहीं है। और ये लोग अपने ही आदमी को यूं परेशान करते हैं कि उसकी एक मिसाल और भी सुन लें आप, जो आपने कहा कि बदल के अपनी ही टीम के वरिष्ठ नेता जो सलीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उसी तरीके से यशवंत सिन्हा, और अभी उनमें जो है नितिन गडकरी जो पूरे रोड का जाल बिछा दिया पूरे देश के अंदर, उसी तरीके से शाहनवाज और शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों को पार्टी से हटा करके जो पार्टी के पौधा लगाने में शामिल थे, ये क्या दो आदमी मिलकर डिक्टेटर नहीं है? तो मैं ये कहता हूं, मेरी तरफ से ये शेर ले जाइए कि नितिन गडकरी वगैरह ये सब कुछ साइड लाइन किया है, यही लोग मिलकर के भाजपा वाले की खटिया खड़ी कर देंगे। और ये शेर के जरिए से मैं कहना चाहता हूं, खबर ले अपनी तबाही का तेरे आंगन में, खबर ले अपनी तबाही का तेरे आंगन में, उतर चुका है बड़े इंतशार का मौसम, उतर चुका है बड़े इंतशार का मौसम। और अभी 2-3 दिन कबल जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया को कहा कि मीडिया भी सही
काम होता है सही रुख सच्चाई को दिखाना होता है। लेकिन क्या मॉल वगैरह का जिक्र करते हुए जो ये बात सामने आई तो दुनिया ने देख लिया कि भारत के अब सेकुलर आवाम को, भारत के आम आवाम को मोदी और मीडिया पर भरोसा ही नहीं रहा। इसलिए कि जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए। जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है। और ये रो भाई खुसूसन मीडिया के हवाले से आप ले जाइए कि ज़बरदस्ती सियासत हो रही है। सियासत अच्छी चीज़ है, इंसानों की खिदमत का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। ज़बरदस्ती सियासत हो रही है और गंदी सियासत हो रही है। मीडिया के ज़रिए भाजपा वालों की मुकम्मल हिमायत हो रही है। मीडिया के ज़रिए मोदी और अमित शाह की मुकम्मल हिमायत हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, बड़ी मुश्किल से आती है भाजपा की हुकूमत, इसीलिए मीडिया के ज़रिए उसकी हिफाजत हो रही है। अब मीडिया और बीजेपी वालों के पीछे काहे तेजस्वी जी पड़ गए? नहीं, हालांकि मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी वाले ही तो इस देश को ठीक से चला रहे हैं, ऐसा बताया जाए। आप यकीन मानिए कि पूरे देश के अंदर उनके सिर्फ जुमले हैं और जुमले आजम। और हमारे लालू जी भी कहा करते थे कि वो प्रधानमंत्री के नाम से कम जाने जाते हैं, प्रचार मंत्री के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान के आम आवाम परेशान है कि अक्सर व बेशतर ऐसा भी हुआ कि प्याज का रेट और इस तरीके से पेट्रोल का रेट दोनों का एक लेवल पे आ गया। तो शायर ने लिखा कि एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोलो प्याज, न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। और ये नारा क्या है इनका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बल्कि पूरे भारत ने इस चीज को देख लिया कि सबका सत्यानाश पर करने पर ये सरकार तुली हुई है। तो आप ये मीडिया की बातें कह रहे तो एक रुबाई खुसूसन और ले जाइए मेरी तरफ से कि जमहूरियत के नाम पर होता है रोज कत्ल, जीना हमारे मुल्क में दुश्वार हो गया। छापेगा कौन जुल्म की रुदाद हू बहू, अरे जालिम के हक में देश का अखबार हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जुमले ये होंगे कि दिखाएगा कौन जुल्म की रुदाद हू बहू, जालिम के हक में देश का मीडिया हो गया। और आप कह रहे पूरे भारत इस तरीके से परेशान है कि मैं अभी मुंबई गया था और ताज होटल के सामने चाचा भतीजा नीतीश तेजस्वी यादव की फोटो के साथ एक शेर मैंने कहा था। वो ताज होटल को भी देखते हुए ताज जो ले जाते हैं कि कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया, कोई उसके लिए गुलाब तो कोई ताज ले गया। मैं नौजवान मौलवी बहुत होशियार था, इस महंगाई को दौर को देखते हुए 2-4 किलो बेगम के लिए प्याज ले गया। अच्छा ये बताइए, अगर माहौल बन रहा है कि नीतीश जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या तेजस्वी यादव प्रचार करेंगे उनके लिए? आप यकीन मानिए कि ये बेहतरीन चेहरा है, नीतीश कुमार जी का वो चेहरा है जो यूं समझिए कि पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी एक उम्र दराज के साथ साथ जो पूरे भारत को चलाने की क्षमता उनके अंदर है। तो यकीनन तेजस्वी यादव ने उनके साथ आकर के और ये इस तरीके से और राज्य के भी सीएम वगैरह संपर्क में है। और ये हवा अच्छी है कि सही बात है कि अब जो है ये हिंदुस्तान को अगर बचा सकता है और ऐसी ताकतों को भाजपा को वाले को ठिकाने कोई लगा सकता है तो वो नीतीश कुमार सबसे आला और सबसे अव्वल और सबसे पहले नंबर पर आएंगे। इसलिए आज से बिहार के चुके हैं तो तेजस्वी यादव एकदम हरा और तेजस्वी यादव की पूरी टीम ये नीतीश कुमार का साथ देगी तो बिल्कुल पीएम बने और बिहार में फिर बहार हो भैया तेजस्वी के साथ या तेजस्वी के गले में फूलों का हार हो और तेज रफ्तारी के साथ बिहार का विकास हो। धन्यवाद। तो जितना भी बातचीत हुई है इनसे, क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।